नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे। पीएम जब होटल पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्वाड 4 प्रमुख देशों का संगठन है, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने क्वाड शिखर सम्मेलन में कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए मानवता के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों की अहमियत को दोहराया। उन्होंने स्वास्थ्य, तकनीक और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर समावेशी और सकारात्मक पहल पर संतोष जताया। पीएम मोदी ने खुले, मुक्त, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को क्वाड की साझा प्राथमिकता बताया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड की प्रगति पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्वाड की दिशा सही है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सुरक्षा और शांति को लेकर क्वाड की भूमिका पर जोर दिया। क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $7.5 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने कोविड जैसी महामारी के दौरान भी अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैंसर रोगियों के इलाज के प्रयोजन से हिंद प्रशांत देशों को टीका उपलब्ध कराने के लिए भारत 4 करोड़ टीके उपलब्ध कराएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सर्वाइकल कैंसर को रोकने, उसकी पहचान और इलाज के लिए $150 मिलियन फंड देने की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि क्वाड कैंसर मूनशॉट सदस्य देशों के अस्पताल, रिसर्च सेंटर और कैंसर संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि HPV वैक्सीन का निर्माण कर ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में बड़ी पहल की है। इस बीच क्वाड सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की। व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय वार्ता की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ अपनी कुछ बेहतरीन तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी की यात्रा को यादगार करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने 297 कलाकृतियां भारत को सौंपी हैं। साल 2014 के बाद से अब तक भारत द्वारा बरामद कलाकृतियों की कुल संख्या 640 हो गई है। पीएम मोदी की साल 2021 में अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार ने 157 पुरावशेष सौंपे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन की चांदी की बनी और हाथ से उकेरी गई नक्काशी वाले ट्रेन का मॉडल उपहार स्वरूप दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन के लिए पश्मीना शॉल भेंट की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि बहुपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न भागीदारों के साथ विकास के लिए सहयोग, संपर्क और जुड़ाव के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। विदेश सचिव ने कहा कि विश्व शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रभावी ढंग से पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने रखा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विश्व गेंडा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर गेंडों की सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि पहाड़ी भाई बहनों के आरक्षण का अधिकार कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने 70 वर्षों तक छीन रखा था।
श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जेके अंसी जांदीबल द्वारा डल झील में आयोजित शिकारी रैली में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर हैं। जेपी नड्डा आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष एक रोड शो में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजौरी के सुंदरबनी में जनता को संबोधित करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बीजेपी आज धरने दे रही है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा। उन्होंने कहा कि ईमानदारी का चोला ओढ़कर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कितने घोटाले किए, ये दिल्ली की जनता ने देख लिया। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आतिशी सिर्फ एक चेहरा है, एक मुखौटा है। राज अरविंद केजरीवाल का है, उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले में डॉक्टर विरूपाक्ष बिस्वास आज लगातार दूसरे दिन कोलकाता में सीबीआई की विशेष अपराध शाखा के कार्यालय पहुंचे। सीबीआई की विशेष अपराध शाखा ने आज ताला पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर को भी तलब किया। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद में जानवरों की चर्बी के आरोप की जांच की मांग को लेकर एससी में याचिका दायर की गई। याचिका द्वारा एक मांग की है और कोर्ट केंद्र सरकार को इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन का निर्देश है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे। पवन कल्याण ने प्रायश्चित दीक्षा की शुरुआत की। प्रसाद विवाद के बाद पवन कल्याण ने 11 दिनों का उपवास कर प्रायश्चित दीक्षा करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि टीबी मुक्त भारत का सपना हम सभी को मिलकर साकार करना है। WHO ने वर्ष 2030 तक विश्व को टीबी मुक्त करने का संकल्प लिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी को टीबी रोगियों को गोद लेना है और हर सप्ताह उनसे हालचाल लेना है। मध्य प्रदेश के शहडोल अनूपपुर की सीमा में स्थित एक सोडा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस की पाइपलाइन में रिसाव हुआ। करीब 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। सभी की स्थिति सामान्य है। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की आज पुण्यतिथि है। गुरु नानक देव जी को एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक, धर्म की राह दिखाने वाले के रूप में जाना जाता है। बीएसएफ जवानों ने जम्मू के RS-पुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने एक पिस्तौल, 4 और 9 mm की मैगजीन और AK-47 राइफलें बरामद की हैं। मौसम विभाग ने आज मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना जताई है। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं।
मौसम विभाग ने 24 से 27 सितंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होगी। वाराणसी में गंगा जलस्तर तो घटने लगा, लेकिन बाढ़ के पानी से लोगों की दुश्वारियां बरकरार हैं। खासकर निचले इलाकों की आबादी के लिए परेशानी अब भी बनी हुई है। दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली का विषय स्वस्थ जीवन शैली रहा। मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों की साइकिल रैली में कोलकाता रेप और मर्डर केस की गूंज भी सुनाई दी। प्रादेशिक सेना ने अपने प्लेटिनम जुबली समारोह को मनाने के लिए सियाचिन ग्लेशियर से इंदिरा पॉइंट तक का अपना पहला अभियान पूर्ण कर लिया है। इस अभियान के अंतर्गत साइकिल, नौकायान और स्कूबा डाइविंग के जरिए जमीन, हवा और समुद्र में लगभग 5,500 किलोमीटर की दूरी तय की गई। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जब राहुल गांधी का विदेश दौरा हुआ तब उन्होंने भारत को नीचा दिखाने का काम किया। वहीं ये साफ दिखता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक जैसे हैं। जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र जोबनेर, रेनवाल और सांभर लेक में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया गया। आज सुबह तड़के JTTN गुड्स ट्रेन के लोको पायलट की सतर्कता के चलते कानपुर से प्रयागराज के बीच एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। ट्रेन में कार्यरत लोको पायलट देव आनंद गुप्ता और सहायक लोको पायलट CB सिंह ने सिग्नल से कुछ दूर पहले एक सिलेंडर रखा हुआ देखा। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को सिलेंडर से पहले रोक लिया। कांग्रेस पार्टी ने शुभांकर सरकार को पश्चिम बंगाल के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वित्तीय सेवा सचिव M नागराजू ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों के चेयरपर्सन और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों के कुशल प्रबंधन के लिए प्रभावी निगरानी और निरीक्षण तंत्र स्थापित करने को कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य को 2047 तक 1,500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 8 रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने MMR ठाणे विकास सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रमाण पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन के बल पर निवेश का सबसे आकर्षक गंतव्य बना है उत्तर प्रदेश। देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता राज्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में बनने वाले मोबाइल फोन में 55% हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। देश में बनने वाले 60% मोबाइल कल पुर्जे भी उत्तर प्रदेश में ही बनते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया ने मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते FTA को अपग्रेड करने, आपसी वाणिज्य को संतुलित करने और दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा की। भारत और दक्षिण कोरिया CEPA को उन्नत करने के लिए समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, जिसे जनवरी 2010 में क्रियान्वित किया गया था। अब तक समीक्षा वार्ता के 10 से अधिक दौर आयोजित हो चुके हैं। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि अधिक संतुलित व्यापार के लिए CEPA को उन्नत करने, रोजगार सृजन से जुड़े निवेश को बढ़ावा देने और हमारे आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए गैर शुल्क बाधाओं को दूर करने पर विचार विमर्श किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और म्यांमार के निवेश और विदेशी आर्थिक संबंध मंत्री कान जौ के बीच लाओस में 12वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। भारत और म्यांमार ने अपने स्थानीय मुद्राओं, रुपए और कुयात के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। पंजाब सरकार ने कहा कि वे अपने खुद के लेवल के तहत राज्य में निर्मित रेशम उत्पादों को बाजार में उतारेगी। राज्य स्तरीय रेशम दिवस समारोह के दौरान बागवानी मंत्री चेतन सिंह जोरा माजरा ने रेशम उत्पादों के लिए विभाग का लोगो पेश किया। वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि निर्यातकों की अपील को देखते हुए आगामी दुर्गा पूजा के अवसर पर विशिष्ट शर्तों को पूरा करते हुए 3000 टन हिल्सा मछली निर्यात करने की मंजूरी दी।
अधिकारियों ने बताया कि बांग्लादेश ने 2023 में 79 कंपनियों को भारत को कुल 4000 टन निर्यात करने की अनुमति दी थी। भारतीय स्टेट बैंक की 400 दिनों की अवधि वाली एफडी एसबीआई अमृत कलश स्कीम में निवेश के लिए कुछ ही दिन बचे। इस स्पेशल एफडी स्कीम में 30 सितंबर 2024 तक निवेश होगा। एसबीआई की स्पेशल एफडी स्कीम के तहत एसबीआई गैर वरिष्ठ ग्राहकों को 7.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.75% ब्याज पर प्रदान करता है और ये विशेष एफडी स्कीम 31 मार्च 2025 तक निवेश के लिए उपलब्ध रहेगी। ट्रैवल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ओयो ने ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट समर्थित अमेरिकी किफायती होटल चेन मोटेल 6 और स्टूडियो 6 ब्रांड को $52.5 करोड़ के नकद लेन देन में खरीदने पर सहमति जताई। ओयो ने कहा कि वे मोटेल 6 और स्टूडियो 6 ब्रांड को और मजबूत करने तथा निरंतर वित्तीय वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यापक प्रौद्योगिकी सूट के साथ साथ अपने वैश्विक वितरण नेटवर्क और विपणन विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा। नकदी संकट से जूझ रही विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने योग्य संस्थागत निवेशकों QIP के शेयरों की बिक्री के जरिए 3000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। स्पाइसजेट ने शेयर बाजारों को बताया कि 48.70 करोड़ शेयरों की बिक्री के जरिए ये पैसा जुटाया गया है। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई वोटिंग के बाद अब वोटों की गिनती जारी है। मतगणना में अभी पोस्टल वोटों की गिनती चल रही है। एनपीपी नेता अनुराग कुमारा दिसानायक ने डाक मतपत्रों में अन्य उम्मीदवारों पर भारी बढ़त बना ली है। श्रीलंका के चुनाव अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान में लगभग 75% मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया है। श्रीलंका के चुनाव आयोग ने कहा कि आज देर रात तक अंतिम नतीजे घोषित करने की कोशिश की जाएगी। इस बीच श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने दिसानायका को बधाई दी है। इजरायली सेना ने स्थानीय निवासियों को सार्वजनिक समारोह से बचने, कम से कम आवाजाही करने और आश्रय स्थलों के पास रहने का आदेश दिया है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हागरी ने कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडरों पर इजरायली हमले के प्रतिशोध की आशंका के मद्देनजर उत्तरी शहर हाइफा से लेकर लेबनान की सीमा तक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। सेना ने बयान में कहा कि इजरायल भविष्य में जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह आदेश जारी किया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को एक बार फिर राष्ट्रपति पद की बहस के लिए CNN ने आमंत्रित किया है। वहीं हैरिस ने अपने प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को इसे स्वीकार करने की चुनौती दी है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय वायुसेना और ओमान के रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान के बीच संयुक्त अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। ये संयुक्त अभ्यास ओमान के एयरफोर्स बेस मसीरा में 11 से शुरू हुआ था। इस संयुक्त अभ्यास में IAF के MiG-29 और जगुआर विमान और RAFO के F-16 और हॉक विमानों ने भाग लिया। इस अभ्यास ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने का कार्य किया। फ्रांस में चुनाव के 2 महीने बाद आखिरकार नई सरकार का गठन हो गया। राष्ट्रपति भवन में सेंटर राइट विंग सरकार की घोषणा की गई। वहीं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नई सरकार को मंजूरी दी।
अमेरिका के अलाबामा में एक बार के सामने हुई गोलीबारी में 4 की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। भारत ने बांग्लादेश के चेपॉक में खेले गए पहले टेस्ट में 280 रन से हरा दिया है। बांग्लादेश की टीम चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 234 रन पर सिमट गई। भारत ने 515 रनों का लक्ष्य दिया था। अश्विन ने 6 और जडेजा ने 3 विकेट झटके। टीम इंडिया ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 68 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। जीत के लिए मिले 271 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 40.2 ओवर में 202 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टॉक ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। चेस ओलंपियाड में भारत की पुरुष और महिला टीमें ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के करीब पहुंच गई हैं। डी गुकेश ने बुडापेस्ट में अमेरिका के फैबियानो कारुआना को हराकर भारतीय पुरुष टीम का स्वर्ण पदक लगभग पक्का किया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किए जाने पर कहा कि दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। प्रीमियर लीग में लिवरपूल का बेहतरीन खेल देखने को मिला। टीम ने AFC बार्नमाउथ को 3-0 से शिकस्त दी। लिवरपूल की ओर लुइस डाइस ने खेल के 26वें और 28वें मिनट में गोल किए। फिल्मकार करण जौहर जल्द ही OTT में करने वाले हैं डेब्यू। फिल्म स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन जारी है। फिल्म अब तक 571.53 करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन कर लिया है। स्त्री 2 की सफलता के बीच ऋतिक रोशन ने निर्देशन अमर कौशिक और उनकी पूरी टीम की सोशल मीडिया पर प्रशंसा करते हुए कहा कि सिनेमा का नया और अच्छा दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। टाइगर श्रॉफ बागी फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त बागी 4 के साथ वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं। बोमन ईरानी की फिल्म द मेहता बॉयज शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई। रिलीज के पहले दिन की अच्छी कमाई के बाद धीमी हुई सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म युद्धरा की रफ्तार। फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। तृप्ति डिमरी अब अपकमिंग फिल्म विक्की विधा का वो वाला वीडियो में नजर आएंगी। इस फिल्म में वे राजकुमार राव के साथ लीड रोल में होंगी। साउथ की नेचुरल स्टार नानी और SJ सूर्या की फिल्म सरी पौधा सानीवरम के मेकर्स ने फिल्म की OTT रिलीज का ऐलान किया। फिल्म 26 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। तो खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप DD न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।